नमस्कार, मैं संजीव गुप्ता द सूत्र के इस कार्यक्रम में एक नए किस्से को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये किस्सा मीडिया में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक सबक है, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे फोटोग्राफर, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों। लेकिन जरा सी एक चूक किसी भी अखबार को या किसी पत्रकार को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ है। उस कुत्ते के ऊपर जो तख्ती लगी हुई है उसको हमने ढक दिया है। उस तख्ती पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लिखा हुआ था। हमने तो उसको ढक दिया है ताकि आगे से इस पे कोई बवाल ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ इस चित्र के पीछे की कहानी। ये वाकया सन 1988 का है। ये देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल में भी, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। तो राजभवन पर जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन था राजभवन पर। सारे छोटे बड़े नेता आए हुए थे। 1 घंटे पौन घंटे तक प्रदर्शन चला। पुलिस थी, झूमा झटकी हुई, जैसा अनुमान होता है। प्रदर्शन जब खत्म हो गया, लोग अपने अपने घर जाने लगे। तो वहीं पर ही एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ था, राजभवन के फुटपाथ पर ही। तो उस समय एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, ओम यादव जी, जो अब नहीं है इस दुनिया में। तो उन्होंने वो एक तख्ती उठाई, वहाँ पर वो पेन से उस तख्ती पर राजीव गांधी लिखा और उस कुत्ते के ऊपर डाल दिया। कुछ लोगों की नज़र पड़ी, कुछ लोग निकल गए क्योंकि प्रदर्शन ख़त्म हो चुका था। मैं भी अपने वापस ऑफिस जा ही रहा था, तो मेरी भी नज़र भी उस पर पड़ी। तो चलते हुए मैं 2-3 फ़ोटो उसकी खींच ली। जब मैं फ़ोटो बना के शाम को अपने ऑफिस गया, मैं दैनिक जागरण में काम करता था उस समय, तो मैंने फ़ोटो प्रदर्शन की भी दी, लाठीचार्ज की भी, धक्का मुक्की, और ये भी फ़ोटो सबमिट करी वहाँ पर। तो तय हुआ कि इस फ़ोटो को भी अखबार में छापा जाए। फ़ोटो पास हो गई, सब कुछ हो गया। तो हमारे यहाँ पर एक अविनाश कुदेसिया हुआ करते थे, अविनाश जी। काफ़ी क्रिएटिव वर्क हमेशा उनका रहता था, और वो पहले पेज की मेकिंग से लेकर सब डिज़ाइन वही तय करते थे अखबार की। तो बोले कि यार फ़ोटो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी कंट्रोवर्सी है इसमें, आगे हो सकता है अपन मुसीबत में फंस जाएं। तो मैंने कहा बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। तो बोले कि यार एक काम करें, इस पे अपन जो उनका राजीव गांधी जी का नाम लिखा उसको ढक देते हैं, पट्टी, सफ़ेद रंग की पट्टी लगा देता है, और अपन कैप्शन में लिख देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको उचित लगे करो आप। तो खैर हमने तो उसको पट्टी लगा दी उस पर। शाम के समय उसी जब वो प्रदर्शन हुआ था, उसी समय दैनिक भास्कर के सिटी चीफ एक पद हुआ करता था उस ज़माने, अब तो वो नहीं है वो पद, रमेश तिवारी जी, वो सिटी चीफ थे और सारे रिपोर्टरों को कोऑर्डिनेट वही करते थे। उनका फ़ोन आया ऑफिस की, यार वो फ़ोटो आपने लिया है और ये फ़ोटो मिल सकता है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, इतना तो मीडिया में चलता है कि ठीक है, किसी से कोई हो जाए तो अपन मदद करते हैं, गलती अपन से छूट जाए तो अपन उनसे ले लें। मैंने उनको वो फ़ोटो दे दिया। तो जब हमने दूसरे दिन फ़ोटो प्रकाशित किया दैनिक जागरण में, तो उस पर पट्टी लगी हुई थी उस राजीव गांधी जी के नाम के ऊपर। लेकिन दैनिक भास्कर ने जो फ़ोटो छापा, उन्होंने उस पर कुछ ना उसको ढका, ना उस पर पट्टी लगाई, कुछ करा, और ऐसे कैसे फ़ोटो उन्होंने छाप दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोतीलाल जी वोरा, जो स्वभाव से ही बहुत विनम्र होते थे और इतना आक्रामक उनकी वो नहीं थी शैली। वो देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो कांग्रेस के 2 नेता यहाँ पर, मुकेश नायक और सरला मिश्रा तो नहीं है दुनिया में, ये इन लोगों ने दिल्ली जाके शिकायत करी प्रधानमंत्री से कि ये एक अखबार ने ऐसा ऐसा छापा है, बहुत आपत्तिजनक है ये। तो वोरा जी ने तो इतना एक्शन नहीं लिया था, लेकिन दिल्ली से, प्रधानमंत्री कार्यालय से
इनको बहुत सख्त निर्देश आए कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो जब इसकी हलचल हुई और 2 दिन 3 दिन तक ये पूरे देश में बवाल हुआ, तो दैनिक भास्कर ने श्री रमेश तिवारी से इस्तीफा लिया कि अब आप अखबार छोड़ दो। और दैनिक भास्कर के, पीआईबी के और जनसंपर्क के दोनों के विज्ञापन बंद हो गए। भास्कर मैनेजमेंट दिल्ली गया और वहाँ जाके अपनी सफाई दी, अपनी बात रखी कि जिसने ये गलती की थी हमने उनको निकाल दिया है, लेकिन वहाँ से नहीं माने वो, और 2 साल तक दैनिक भास्कर के विज्ञापन बंद रहे थे। तो मेरा ये वाकया, एक किस्सा सुनाने का सिर्फ एक ही वो है मकसद कि मीडिया हो या कोई भी हो, जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से देख के, सोच के, क्योंकि आपकी एक गलती किसी भी संस्थान, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ को बड़ी परेशानी में डाल सकती है। तो आगे से नए जो मीडिया के साथी हैं उनके लिए सबक और ध्यान देने वाली चीज़। इसी के साथ नमस्कार। अगले एपिसोड में एक नया किस्सा लेके फिर आपके सामने पेश होऊंगा।